अगर आप घर के सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ एक बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी और लेविश किस्म का डिज़र्ट बनाना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर टर्किश रेसिपी शेयर कर रही हूँ। टर्किश पैलेस पुडिंग, जो कि मज़ेदार होने के साथ-साथ बहुत ही सिंपल और सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होती है, जो कि आपको आपके किचन से ही ईज़िली मिल जाएँगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पुडिंग को बनाने के लिए टोटल हमें 1 लीटर दूध की ज़रूरत होगी, लेकिन सारा दूध अभी पैन में ऐड नहीं करना। पहले इसमें आधा लीटर दूध ऐड करेंगे और ध्यान रहे कि अभी इसके नीचे फ्लेम को भी ऑन नहीं करना। इसमें शामिल करेंगे आधा कप मैदा, जो कि आप देखिए मैंने भर कर लिया है। अगर आप कप को लेवल करके लेंगे तो आधा कप और 2 टेबल स्पून बनेगा। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, जो कि यहाँ पर आप देखिए मैंने लेवल करके लिया है। फ्लेम ऑन करने से पहले अब हमें दूध में इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप इस तरह से हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें बाकी आधा लीटर दूध भी ऐड कर देंगे। अब इसके नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे और इसी तरह से कंटिन्यूस मिक्स करते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये थिक हो जाए। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इसी तरह से लगातार हिलाएंगे, वरना ये बहुत ही जल्दी नीचे लग सकता है। तो यहाँ पर आप देखें दूध का मिक्सचर जो है वो कितना थिक हो गया है। अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ऐड करेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं इसमें पौना कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। टेस्ट करके चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो फिर इसमें मज़ीद चीनी ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। हल्की आंच पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब इस मिक्सचर में शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अनसॉल्टेड बटर। इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर चीनी मुझे थोड़ी-सी कम लगी है, जिसकी वजह से मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच चीनी मज़ीद ऐड की है। तो बस यहाँ पर पुडिंग का मिक्सचर अब बिल्कुल तैयार है। इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ़ौरन से इस गरम-गरम मिक्सचर को 2-3 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट करेंगे। इससे पुडिंग का टेक्सचर मज़ीद सिल्की और स्मूथ हो जाएगा। बस यहाँ पर हमें इस मिक्सचर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, वरना ये फ़ौरन जमने लग जाएगा। गरम-गरम मिक्सचर को बीट करेंगे। तो इसको बीट करने के बाद अब पुडिंग को सेट करने के लिए हम इस तरह से स्ट्रेट कप या ग्लास लेंगे। आप कप या ग्लास जो भी लें, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो ताकि सेट होने के बाद पुडिंग ईज़िली बाहर निकल आए। अब कप या ग्लास जिसमें भी हमें पुडिंग को सेट करना है, उसे इस तरह से पानी से चारों तरफ से अच्छे से गीला कर लेंगे। इस तरह से पुडिंग सेट होने के बाद ईज़िली बाहर निकल आएगी। गीला करने के बाद इनमें फ़ौरन से मिक्सर डालेंगे और ये काम भी हमें बहुत ही फ़ास्ट करना है, क्योंकि ये पुडिंग बहुत ही जल्दी जमने लग जाती है। फिलिंग करने के बाद अब इनको प्लास्टिक रैप से अच्छे से कवर करेंगे। इस तरह से अच्छे से प्लास्टिक रैप से कवर करके इनको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। ध्यान रहे कि फ्रिज में रखना है, इनको फ्रीज़र में नहीं रखना। तो यहाँ पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ पुडिंग को साइडों से कप से अलग करेंगे और इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ इसको निकाल लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। जितना भी आप इसको थिक रखना चाहें या बारीक स्लाइसेस काटना चाहें, आप काट सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पिस्ते लेकर उनको ग्राइंडर में पीस कर इस तरह से पाउडर बना लिया है। पहले पुडिंग के साइडों पर इस तरह से अच्छे से लगाएंगे और फिर नीचे से भी इसकी अच्छे से कोटिंग कर देंगे। तो इस तरह से पुडिंग को पिस्ते से कोट करके सर्विंग डिश में रखते जाएंगे। और सेकंड यहाँ पर मैं कोटिंग कर रही हूँ रोस्ट किए हुए बादामों की। इनको भी मैंने ग्राइंडर में डालकर चॉप कर लिया है। तो ये देखें बादामों की भी अच्छे से कोटिंग हो गई है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी नट्स ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या जो भी अवेलेबल हो। और थर्ड यहाँ पर मैं इसके ऊपर कोटिंग कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट की। आप कोई भी एक अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और अगले स्टेप में यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच क्रीम को माइक्रोवेव में गरम कर लिया है। और चॉकलेट गनाश बनाने के लिए इस गरम की हुई क्रीम में 50 ग्राम चॉकलेट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से क्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। बस इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की हो कि पुडिंग के ऊपर स्टे करे। अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें या इसमें मज़ीद चॉकलेट ऐड कर दें।
चॉकलेट गनाश लगाने के बाद अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर रख दें। यहाँ पर मैंने पिस्ते लिए हैं। तो आई होप आपको ये टर्किश पैलेस पुडिंग की रेसिपी पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो आपसे मिस ना हो। रेसिपी ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।